उसके सहयोग में दूसरा खड़ा हो गया। फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हुई तो तीसरा खड़ा हो गया। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही वारा और लगे उठावन टरई नठा। अब जरा इस विषय पर आप लोग जरा थोड़ा चिंतन करें। आप लोग भी बेटी वाले हैं। मान लीजिए कि अगर 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगों का खंडन हो जाता तो परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती कि ना हो जाती। किसके साथ में बेटी सीता का विवाह कर देता। ये रंगशाला का निर्माण करवाया था मैंने, किसी रणशाला का निर्माण नहीं करवाया था। आप लोग फिर शांत न बैठते, आप लोगों में युद्ध हो जाता और लड़ते मरते कटते जब एक नेपाल बचता तब क्या उसके साथ में बेटी सीता का विवाह होता? क्या ये रणभूमि बन जाती? या फिर सीता किसी मंदिर का प्रसाद नहीं है जो इसके पहले में 10,000 टुकड़े करता, थोड़ी थोड़ी आप लोगों में वितरित कर देता। धिक्कार है आप लोगों की वीरता को, धिक्कारता हूं मैं आप लोगों के साहस को, धिक्कारता हूं मैं आप लोगों के पराक्रम को। अब तो यही कहना चाहता हूं कि आप लोग चले जाएं। अगर नहीं गए तो आज एक योगी नहीं, आज एक जनक नहीं, आज एक असहाय निर्बल बेटी का पिता कुछ कहेगा मेरे मित्रों। क्योंकि अब इससे ज्यादा अब क्या हो सकता है? संसार में इससे बड़ा अपमान मुझे लगता है किसी का नहीं हो सकता। जिस पिता के दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ गई, अगर निर्धन से निर्धन पिता भी होता है मेरे मित्रों तो उसकी बेटी की मांग भर जाती है। अगर किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो समाज के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग सहयोग करके ये होता है यार कमी हो रही है, बेटी है, इसका सहयोग कर दो ताकि इसकी मांग भर जाए, इसके हाथ पीले हो जाए। लेकिन आज एक राजा, क्या कहूं, क्या मैं सहयोग मांगू आप लोगों से, क्या कह सकता हूं? अब तो यही चाहता हूं कि केवल मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ मेरी मिथिला को छोड़कर। चूंकि मैं क्या अपमान किसी का करूंगा, मैं तो स्वयं अपमानित हो गया हूं। केवल खेल तो शब्दों का है, यही कह सकता हूं। अगर नहीं गए तो कुछ ना कुछ तो कहूंगा और कहने के लिए विवश हो रहा हूं और कहना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। और श्रवण कर रहे हैं आप लोग करुण रस से ओतप्रोत करुणमयी वाणी विदेह राज्य की। प्रभावित हुए आप हैं हमारे मंडल के मंडलाधीश महोदय आदरणीय बड़े भैया श्रीमान विनीत कुमार पांडे जी उर्फ चुलबुल पांडे जी, आपकी ओर से 51 पुष्प सुमन जनक जी के करुण कंदन बिलाप पर भेंट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश। कहने के लिए विवश हो रहा हूं कि यहां श्री हाथ भाई, हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी है? तू हो हार ही राजा, हृदय से हार मान गए हो और हृदय से हार मानने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज जाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, जिस भी क्षत्रिय नेपाल ने अपने बल का प्रयोग किया इस अजगों पर असफल हुआ और असफल होने को उपरांत बैठे निज निज जाहि समाजा। कौन सी अपेक्षाएं लेकर के बैठे हो? क्या आप ये कहना चाहते हो कि महाराज हमको वीर मान ले?
और बेटी सीता का विवाह हमारे साथ में कर दी। अरे वीर मानने में और वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज मैं किसी को वीर नहीं कह सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। चूंकि जो वीर होता है उसको वीर कहा जाए या न कहा जाए, और जो वीर नहीं है उसको अगर वीर कह दिया जाएगा तो क्या वो वीर हो जाएगा? कदापि नहीं हो सकता। आज जो मैंने अनुभूत की है वो मैं कहना चाहता हूं कि यह देश के राजा गणे हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हाय रे दुर्भाग्य, हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। और हमको यह विश्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। श्रवण कर रहे हैं आप लोग, जनक जी का अत्यधिक कारुणिक विलाप। प्रभावित हुए आपने रामलीला समिति जनता आपकी ओर से 21 पुष्प सुमन विदेह राज्य के करुण कंदन विलाप पर भेंट किए जा रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। एवं श्री रामलीला समिति के हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय भैया श्री वीरेंद्र जी मिश्रा, आपकी ओर से 50 मुद्राएं एवं नैना फास्ट फूड एंड कैटर्स जिसके प्रोप्राइटर हमारे भाई सत्यम जी अवस्थी हैं, स्थान शकुन नगर फतेहपुर, आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं जनक जी की सुंदर प्रस्तुति पर बहुत बहुत धन्यवाद। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आप लोग कहेंगे महाराज कि आपको पहले मालूम नहीं था। अच्छा ईमानदारी से बताओ आप लोग, अगर मुझे पहले मालूम हो गया होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो क्या मैं जानबूझ करके प्रण करता और समाज में अपनी हंसी कराता? समाज का अगर कोई निंदनीय से निंदनीय व्यक्ति भी होगा, जिसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी, शायद वो भी ऐसा कार्य नहीं करेगा कि मैं समाज में अपमानित हो जाऊं। तभी तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि यह विचार पहले होता तो देख लो दुनिया वालों, यहाँ बेबसी नहीं होती और हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो भैया हंस लो, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि एक बार जरा इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछ लो कि आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होते हो? एक बार जरा इन माताओं से पूछ लो कि क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होती हो? रो देगी वो मां। मैंने तो यहां तक देखा है कि जिस समय मां 9 महीने कन्या को उदर में रखती है, जन्म देती है, जन्म देने के बाद जिस समय मां अपनी बेटी को इन हाथों से पाल पोस करके बड़ा कर देती है और बेटी सयानी हो जाती है, तो मां का प्रेम इतना जागृत हो जाता है बेटी के प्रति
कि सयानी बेटी को एक बार मां बुला करके अपनी गोद में बैठा लिया करती है। कहती है बेटी तू मेरी गोद में बैठ जा। आज वो समय आ गया है कि तू इस गांव को, इस घर को, इस परिवार को, मुझे, अपने पिता को छोड़ करके चली जाए। मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। मेरी लाडली बेटी मेरे हृदय से शांति मिल जाएगी। जरा विचार करना, मैं किसी एक मां की बात नहीं कह रहा, संसार की प्रत्येक एक माताओं की बात कहता हूं। जिस समय बेटी सयानी हो जाती है, मैया क्या करती है? अधिक सने ये गोद बैठारी, जिस समय बेटी सयानी हो जाती है, मैया सयानी बेटी को एक बार अपनी गोद में बैठा लिया करती है। और जिस समय बेटी के नेत्रों से नेत्र मिलाती है, तो मां के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहा करते हैं। मां के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहा करते हैं। अधिक सने ये गोद बैठारी, और श्याम सरोज ये नयन बहाबारी। मैया के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। मैया विधाता को दोष देने लगती है, कहती है वाह रे विधाता, तूने कैसी रचना की है बेटी की, कि जिस बेटी को मैंने उसके पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया है, आज इन हाथों से मैं कैसे विदा कर पाऊंगी, कैसे विदा कर पाऊंगी। केवल मैया बेटी को गोद में नहीं बैठालती, अपने हृदय से लगा लेती है। कहती है बेटी तू मेरे हृदय से लग जा, मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। बहुरी बहुरी ये भेंट महातारी, बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती है। और जिस समय मैया बेटी को गले से लगाती है, तो मां विधाता को दोष देने लगती है। बहुरी बहुरी ये भेंट है महातारी, और कहाँ ही बिरंच ये रची कत नारी। मैया कहने लगती है वाह रे विधाता, तूने कैसी रचना की है बेटी की। जिस बेटी को मैंने जन्म दिया, पिता ने मेहनत मजदूरी करके उस बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, और वही माँ वही पिता एक दिन उसी बेटी को उठा करके और डोली में बिठा करके विदा कर देते हैं। जरा सोचो, चाहे बेटी भैया किसी धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन की हो, लेकिन बेटी का जीवन तो एक धान की बेल की तरह होता है। ईमानदारी से आप लोग अपने हृदय में झांक करके देखो, मेरी हृदय वेदना के बारे में मालूम हो जाएगा। बेटी चाहे जिसकी हो, बेटी का जीवन एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई तो कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती। तभी तो विचार करना बैठी हुई माताओं, आप लोगों ने अपनी बेटियों की विदाई में चाहे जितना धन दे दिया हो, चाहे जितनी संपत्ति दे दी हो,
लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई भी माँ अपनी बेटी की विदाई बड़ी प्रसन्नता से कर पाती हो। मैंने तो ये माना है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना। ईमानदारी से बताओ, ऐसा कौन सा पिता बैठा हुआ है जो ये कह दे कि नहीं महाराज हमने बड़ी प्रसन्नता से बेटी की विदाई की। मैंने देखा है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो पर दिल में संतोष नहीं होता। आप कहेंगे महाराज क्या होता है? तभी तो मैं बता रहा हूं कि बेटी की प्रथम वो विदाई में, अरे दुर्भाग्य, ये बेटी की प्रथम वो विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। यहाँ पर भी देख लो, बहुत से पिता बेचारे दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं, माताएं बेचारी रो रही हैं। विचार करना, मैं तो कहा करता हूं कि जितनी भी माताएं रो रही हैं, जितने भी पिता रो रहे हैं, हमारा तो केवल एक ही मानना है कि जिन आंखों में ये आंसू होंगे, भैया ये आंसू ऐसे नहीं आते, जिन आंखों में ये आंसू होंगे वो आंखें ये बेटी बाली होंगी। और जो माँ यहाँ अब रो रही है वो माँ बेटी वाली हो। जितनी भी माताएं रो रही हैं, जितने भी पिता रो रहे हैं, हर एक माँ हर एक पिता बेटी वाले होंगे। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो माँ यहाँ अब रो रही है वो माँ बेटी वाली होगी। आप लोग कहेंगे महाराज बहुत सी माताएं नहीं भी रोती हैं, बहुत से पिता नहीं रोते हैं, तो अच्छा आपका मानना क्या है जो नहीं रोते हैं? आपका कुछ भी मानना हो, लेकिन हमारा तो केवल एक ही मानना है कि जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, समझ लेना उस पिता ने, उस माँ ने ना बेटी को जन्म दिया है, न पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया है। जरा विचार करो। तभी तो मैं कहा करता हूं कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, जिसने ये कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, आज मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जिस पैर बिमाई अब फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या। जिस पैर बिमाई
अब फटी नहीं वो हो पीर पराई क्या जाने। जिस पैर बिवाई फटी नहीं वह पीर पराई क्या जाने। श्रवण कर रहे हैं आप लोग जनक जी का अत्यंत करुण कंदन विलाप। प्रभावित हुए आप हैं आदरणीय बड़े भैया रीसू सिंह जी, आपकी ओर से 51 पुष्प सुमन जनक जी के करुण कंदन विलाप पर भेंट किए जा रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप हैं रामचंद्र जी जनता, आपके द्वारा 51 रुपए। और आप हैं प्रदीप जी जनता, आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जिस पैर बिमाई अब फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने। अरे माताएं तो यहां तक कहा करती हैं, मैंने देखा है जब मैया बेटी को गोद में बैठाले होती है। सुन लेना बैठी हुई माताओं, मैं किसी एक माँ की बात नहीं कह रहा, संसार की संपूर्ण माताओं की बात कहता हूँ। मैया बेटी को गोद में बैठाले होती है और मैया के मुख से एक आवाज निकल जाती है, क्या कि एक दिन माँ ये बेटी से बोली। माँ गोद में बैठाले होती है, अश्रु प्रवाहित करती जाती है, रोती जाती है और अपनी बेटी से कहती जाती है कि बेटी, जिस घर को तूने अपना घर मान रखा, ये घर तो तेरे लिए स्वप्न के समान है मेरी बेटी, स्वप्न के समान। एक दिन माँ ये बेटी से बोली कि तुमको भी मां बनना होगा। और देख लो दुनिया वालों, बेटी की प्रथम और विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। यहां पर बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे जिन्होंने बेटियों की विदाइयां की होंगी, हैं? जरा विचार करना, मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। जिन्होंने नहीं विदा किया है वो शायद ना जानते हो, लेकिन जिन्होंने विदा किया होगा मैं उनसे कहना चाहता हूं। सारी व्यवस्था करता है पिता, मेहनत मजदूरी करके धन इकट्ठा करता है? लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो उसका भाई अपनी बहन को उठा करके डोली में बिठाता है। ईमानदारी से बताना, और पिता उस डोली के पास में तक नहीं खड़ा होता है, दूर खड़ा हो जाता है कि आज मैं अपनी बेटी को कैसे विदा करूं। बेटी की दृष्टि अपने पिता पर पड़ जाती है तो अपने भैया से कहती है कि भैया, आज कम से कम एक बार मेरे बाबूजी को तो बुला दो ताकि मैं अंतिम समय अपने बाबूजी से भेंट लूं। लेकिन मेरे मित्रों, अगर भाई कहता भी है पिताजी से कि बहन बुला रही है, तो भाई के कहने पर भी पिता अपनी बेटी के पास नहीं जाता। कहता है आज मेरी बेटी नहीं, मेरा कोई हृदय निकाल करके नहीं जाता। मेरा कोई हृदय निकाल करके नहीं जाता। ऐसा मेरे मित्रों पिता और पुत्री का संबंध होता है। बेटी और बाप की कहानी। दुनिया में सबका ऐसा नसीब है। अरे दुर्भाग्य, तभी तो कहता हूं कि बेटी का जीवन कैसा होता है। जरा विचार करो मेरे मित्रों, आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी माँ
कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर रहा था। और ये हमारे आदरणीय भैया श्री वीरेंद्र जी मिश्रा जो समिति के आप अध्यक्ष महोदय हैं, आपकी ओर से पुनः श्री जनक जी की इस करुण वेदना की प्रस्तुति पर आपने 50 मुद्राएं भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी की प्रथम अब विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। आप लोग कहेंगे महाराज बहुत से पिता नहीं रोते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि जिसके नैनों में नीर नहीं वो नीर बहाना क्या जाने, और जिसके उर में है वो पीर नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। दूसरे की हृदय वेदना को कौन व्यक्ति समझ सकता है। आप तो यही कहेंगे कि महाराज आपने क्यों प्रण किया था, ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए था। आप तो कहो कहने लगो कि महाराज आपकी बेटी जा ही नहीं पाई है, इस वजह से आपने प्रण कर दिया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर जानकी न होती तो इस संसार में कौन जानता इस जनक को है? ये साधारण कन्या नहीं है, जनक सुकृत मूरत वैदेही। आज ऐसा लग रहा है कि मेरे स्वयं पुण्य मूर्तिमान होकर के मुझे मिल गए हैं, तो क्या मुझको प्रिय नहीं होगी? अरे मैंने तो सोचा था कि अजगो के माध्यम से इसके वर की खोज करूंगा, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, व्यक्ति सोचता कुछ है लेकिन होता वही है जो परमात्मा चाहता है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई बर ना मिला मेरी जानकी के लिए, कोई बर ना मिला मेरी जानकी के लिए। आप लोग भी तो अपने को वीर मान करके आए थे, ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी, लेकिन न तिल भर उठाया धनुष को अभी, पर न तिल भर उठाया धनुष को अभी, तो मान लूं मैं इन्हें क्या वो छत्री का लाल है, लेकिन कब अरे वीरता जो दिखावे मेरी जानकी के लिए। और हरीशपुर से पधारी हमारे भैया जीतू की मम्मी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं जनक जी की सुंदर प्रस्तुति पर आपने जनक जी को प्रदान किए हैं। एवं नैना फास्ट फूड एंड कैटर्स प्रोप्राइटर हमारे श्री सत्यम अवस्थी, स्थान शकुन नगर फतेहपुर, शादी विवाह बर्थडे पार्टी आदि कार्यक्रमों के लिए आप संपर्क करें। आपकी ओर से पुनः 50 मुद्राएं जनक जी की प्रस्तुति पर बहुत बहुत धन्यवाद। वीरता जो दिखावे मेरी जानकी के लिए, मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई बर ना मिला मेरी जानकी के लिए। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा। इतना ही नहीं, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या, तो शायद आपका भ्रम है। मैं मानता हूं कि ये गरु हैं,
मैं मानता हूं कि कठोर हैं, मैं मानता हूं कि भगवान शंकर के धनुष हैं, लेकिन क्या कन्या कोई साधारण है? अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ हैं। और आज एक बेटी का पिता हूं मैं, आप लोगों को एक एक लाभों से अवगत कराऊंगा कि कुंवारी, अगर मैंने कह दिया कुंवारी तो आप कहेंगे महाराज कन्याएं तो हमारे पास ही बैठी हुई हैं, लेकिन कैसी है कि कुंवारी मनोहरी अभिजाय बड़ी और कीरत अति कमुनीय। लेकिन आज मैं दुर्भाग्य किसका कहूं? आप लोगों का, कि यहां पर आए हो और आपके कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई, या अपना मैंने प्रण किया और प्रण की पूर्ति नहीं हो पाई, या फिर इस बेटी का किसने कन्या का जीवन पाया और इसकी मांग नहीं भर पाई। क्योंकि पावन ये हार अव बिरंच जनु सुरच्यो न धनु दमुनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप कहेंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? तो बेटी का पिता हूं, एक एक लाभों से अवगत कराऊंगा कि त्रिभुवन जय, ये है तीनों लोगों की जय। या समेत ये वैदेही अब बिनहि बिचारी बरम हठे ते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय। आज सुनाए मैंने लाभ, सुनाई मैंने लाभों की उपलब्धियां, क्या आप लोगों को अच्छे नहीं लगे? और हाथ रस से पधारे भाई श्री सुरेश कुमार जी शुक्ला, आपकी ओर से 101 मुद्राएं जनक जी की प्रस्तुति पर एवं जनता ही के ही निवासी हमारे भैया श्री बबलू भैया जी अवस्थी, आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं जनक जी की प्रस्तुति पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने सुनाए लाभ, सुनाई लाभों की उपलब्धियां, क्या आप लोगों को अच्छे नहीं लगे? आज यह पिता जानना चाहता है, क्योंकि बेटी का पिता हूं तभी तो मैं कहता हूं कि कृपया यहां कहाहू काहे यह भय न भावा। अरे दुर्भाग्य, क्या ये मेरा लाभ आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? और भी लगा तो फिर काहू न शंकर यह पे चढ़ावा। या तो मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा, या फिर लाभ अच्छा लगा तो आपकी भुजाओं में सामर्थ्य नहीं है। अगर मैं कह दूं कि आप लोग 2 अंगुल उठा सकते हैं, उठा दे मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी, 4 अंगुल उठा दे मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहां रहाऊ चढ़ाऊ बे अतोरा बे मेरे भाई। क्यों? क्योंकि यहां तिल भरी भूमि अब न सक्यहू छोड़ाई। जब तिल हाथ नहीं उठा पाए तो क्या अपेक्षा करते कि मैं आपको वीर मान लूं, भटमानी मान लूं, वीरों की संज्ञा दे दूं? कदापि नहीं। प्रतिबंध अवश्य लगा सकता हूं। प्रतिबंध क्या है कि अब जानी को ये माखे भटमानी। क्यों? क्योंकि पीर ये पीन और ये मही मैं जानी। वीर विहीन मही और किसने जानी? मैं जानी। और कब जानी? जब यह स्थिति सामने आनी, तब वीर विहीन मही
मैं जानी, और जब वीर विहीन मैं जानी, तब बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अभी तक जो आप लोगों ने कहा वो मैंने सुना, लेकिन आज जो मैं कहूंगा वो आपको सुनना पड़ेगा। चले जाओ मेरी मिथिला से, लेकिन हाँ मेरा संकेत है कि आप लोग घरों से कह करके आए थे कि हम मिथिला जा रहे हैं, धनुष तोड़ेंगे और राजकुमारी सीता के साथ में अपना विवाह करेंगे। असफल हो गए तो कहीं कुआं तालाब न कर जाना, कहीं जहर का पान न कर लेना। तो एक तो ये कलंक लगा है और दूसरा कलंक ये न लगा देना। तभी तो एक संकेत है मेरा, और संकेत क्या है कि तज हुआ से अन्य जनी जय गृह जाहू। क्यों? क्योंकि लिखा न विधि ये बयदेही विवाह। विधाता अगर मेरी इस बेटी की रचना करते तो शायद उसके विवाह के अंक अंकित कर देते, लेकिन जब विधाता ने मेरी बेटी की रचना नहीं की तो उसके विवाह के अंक कैसे अंकित कर देते? आज क्या लिखना भूल गया विधाता? तभी तो मैं कहना चाहता हूं कि मस्तक रूपी कागज पर क्या विधना लिखना भूल गया, अथवा पौराणिक पापों का ये घड़ा हृदय मम फूट गया। बने काम किसी के मैंने और रोड़े अटकाए होंगे, है? किसी के बनते हुए काम मैंने बिगाड़े होंगे। चूंकि बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा खेती उपजाए अपने कर्मा। जब पिता के कर्म अच्छे नहीं होते हैं तभी कहीं ना कहीं संतान दुख पाती है। आज इसमें मेरा ही दोष है। तभी तो कहता हूं कि समय बेटी तेरा दोष नहीं, ये कर्मों का परिणाम मेरा। हो गई भूल मुझसे भारी, जो अस्तित्व नसाया है तेरा। आज मेरे ही कर्मों का परिणाम मिल रहा है, जो आज मेरी बेटी कुंवारी रही जा रही है। बस अंतिम वक्तव्य में कहना चाहता हूं, चूंकि समय को जिसने न जाना उसने कुछ भी न जाना। आज विधाता से कहना चाहता हूं, अरे ब्रह्मा, अगर मुझे तुम्हारी नियत मालूम हो गई होती तो शायद प्रण करने को उपरांत आज मैं अपयश का भागीदार न होता। और कहना चाहता हूं अपने अंतिम वक्तव्य में व्यास जी कि मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता। अगर मुझे मालूम हो गया होता कि ब्रह्मा की नियत खोट है तो कदापि प्रण करने के उपरांत मैं अपयश का भागीदार न होता। मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता तो मैं यहाँ प्रण नहीं करता, तो समय प्रभु टल गया होता। ये जगत वाले कहेंगे क्या कि जगत का तू विधाता है, तू हंसाता है रुलाता है, पर समझ में कुछ नया आता है। नहीं है वीर इस वसुधा में जरा साभान जो होता, तो कभी प्रणय में नहीं करता, तो समय प्रभु टल गया होता। समय प्रभु टल गया होता। बस देख लिया मैंने आप लोगों की वीरता। अभी तक जो आप लोगों ने कहा वो मैंने सुना, लेकिन आज कहना चाहता हूं चले जाओ, नहीं गए तो फिर मैं एक निर्णय लेने जा रहा हूं। इस सभा का संचालन मैंने करवाया था, आज मैं कहने जा रहा हूं ये सभा ये सभा ये सभा ये सभा करा दो कि मिथिलेश की राम भूमि का रंग समाप्त हो गया, सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, मैथिली अधिवेशन सीता की सखियों ले जाओ मेरी बेटी को। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ।
स्वाभाविक है किसी पिता की बेटी के भविष्य का अंतिम क्षण निहित हो, प्रदर्शन अधिक हो, कार्य न हो, क्रोध स्वाभाविक है। श्री राम जी बड़ी सौम्यता से सुनते रहे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन पता नहीं कौन सी जनक जी की ऐसी बात खटकी कि सहसा आकृति बदल गई। माथे लखन कुटीर भई भाव है, रजपट फरकत नयन रिसो है। और फड़क गए, भौहें तन गई, क्रोध से शरीर लाल हो गया। कहना तो चाहते हैं, लेकिन जब देखा तो कहीं न सकत रघुवीर डर। बचन लगे जनुपान, विवश हो गए नाई राम पद। कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। हे रघुवंश कुलभूषण, सूर्य कुलभूषण, देखा कुछ, सुना कुछ, किसी भी सूरवीर में कुछ कहने का साहस नहीं हुआ जो राजा जनक की वाणी का विरोध करता। राजा जनक के द्वारा कहा गया, तजौआस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न बीती वैदेही विबाहू। मैं विचार करता हूं, ये केवल कर्मयोगी जनक की अवधारणा नहीं है, अपितु संसार के लगभग हर व्यक्ति की अवधारणा है कि जब कोई कार्य बन जाता है तब वो यह कहता है कि हम बड़े बुद्धिमान थे, और जब बिगड़ता है तब सब यही कहते हैं परमात्मा की यही इच्छा है। जब इस स्वयंवर का आयोजन किया गया तब विधाता को दोष नहीं दिया गया। अब कार्य बनता नहीं दिखा तो लिखा न विधि वैदेही विबाहू। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जश, अपजश, विधि हाथ, ये सब विधाता के हाथ में है। लेकिन या तो फिर हानि भी विधाता के हाथ में और लाभ भी विधाता के हाथ में, तब तो ठीक है। लेकिन लाभ हो तो हमारी वजह से हुआ और हानि हो तो विधाता की वजह से। या तो हानि लाभ का श्रेय अपने ऊपर ही लिया जाए, या हानि और लाभ दोनों का श्रेय विधाता को दिया जाए, तब तो ठीक है। अन्यथा दो सिद्धांत एक साथ मिल जाएंगे। अस्तु, यदि आपने आज जाना है कि विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा, तो मैं मान सकता हूं, ये आप आवेश में कह सकते हैं। लेकिन यदि पहले से आप जानते थे कि विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा, तो स्वयंवर की रचना क्यों की? अर्थात इस स्वयंवर की रचना के द्वारा संसार की क्षत्रिय वीरता का अपमान। और रही बात, ये वसुंधरा वीरों से वीन है। समस्या ये नहीं है कि धनुष तोड़ना है, एक और समस्या है, देतो तो दिखाई बल पर फल पापमयी है। समस्या ये है कि धनुष तोड़ने के बाद जगदम्बा से विवाह करना, और यह कार्य किसी भक्त के लिए उचित नहीं होगा। अरे आप वीरों की खोज कर रहे हैं, संसार में तो वर्तमान में महावीर भी विद्यमान है, महावीर बिनवम हनुमाना। लेकिन समस्या यह है कि वो विवाह नहीं कर सकते। यहां केवल धनुष तोड़ करके यदि वीरता सिद्ध करनी होती तो कोई भी तोड़ देता, लेकिन धनुष तोड़ने के बाद विवाह भी तो करना है। अस्तु, जहां कोई एक रघुवंशी होता है वहां कोई ऐसा नहीं कहता, और जहां रघुवंश विद्यमान हो, ऐ जनक जो कहे तुमने बहन, ये जिगर पर तीर बैठे हैं, कलेजे चीर बैठे हैं, न मानो पूछ लो इनसे यहाँ जो वीर बैठे हैं। रही जो जानकी कुंवारी, मुझे क्या दुख नहीं इसका, मगर मैं क्या करूं कि सामने श्री रघुवीर बैठे हैं, अभी तलवार चल जाती। अगर श्री रघुवीर न होते, हजारों वीर करनंगी लिए शमशीर बैठे हैं। आज रघुराज राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं। ये पृथ्वी वीरों से खाली है, जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की भांत बीच डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। रही बात ये धनुष पुराना घिसा पिटा, अरे तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। एक और राजा जनक इस प्राचीन जीर्ण शीर्ण धनुष पर वीरता देखना चाहते हैं। जिस दिन इस भू पर वीर नहीं होंगे, वसुंधरा का क्या होगा? परदेशी राजा करे राज तो भारत मां का क्या होगा? जब ये बलहीन
धनुष को तोड़ेंगे तो महाशक्ति का क्या होगा, रह गई जानकी कुंवारी तो नारद के वचनों का क्या होगा, और ये नदी नाले भी धोएंगे पाप तो मां गंगा यमुना का क्या होगा। यदि प्रभु आपका आदेश मिले जो तुम्हार अनुशासन पावो, अरे कंदु के ब्रह्मा उठावो, कांचे घड़िम डारो फोरी, सको मेरु मुल्क जिम तोरी। रही बात धनुष की तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना, कमल लाल चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण ले धावो। आपका आदेश मिले तो तोरंग छत्रक दंड जिमी। व्यास जी बैठे हैं हमारे, तो एक बात कहूंगा, यदि आदेश मिले तो धनुष यदि हम तोड़ दें तो विवाह किसके साथ होगा सीता का, तो विवाह फिर भी वही होगा जहां वरदान मिला है। आप कहोगे तो फिर जनक के प्रण का क्या होगा। यदि इस समय प्रभु आदेश दे दें और धनुष हम तोड़े, विवाह फिर भी वही होगा, मनुजाही राज्य मिली सोवर, और जनक का प्रण भी बना रहेगा। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि धनुष आप तोड़ो, इस समय की बात है, और प्रण जनक का बना रहे, क्योंकि जनक का प्रण केवल यह नहीं है कि जो धनुष तोड़ेगा उसका विवाह होगा। जनक जी के प्रण में एक और विशेषता है, और विशेषता यह है कि आज राज समाज आज जैतोरा, जगह की शर्त है और समय की शर्त है। इस समाज में ऐसा नहीं कहीं तोड़े, और समय आज, इसीलिए मैंने पहले कह दिया है कि कमल लाल जिम चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण ले धावो। पहले धनुष को चढ़ाएंगे, तोड़ेंगे नहीं, फिर 100 योजन तक दौड़ेंगे। जब 100 योजन यहां से जाएंगे तो जनक जी के राज्य की सीमा समाप्त हो जाएगी। अब वो राज समाज नहीं रह जाएगा, तो जनक के प्रण का उत्तरदायित्व नहीं रह जाएगा। अब यहां नहीं कहा जा सकता प्रण खंडित है कि पूर्ण है, इसलिए होई है सोई जो राम रच राखा। आपका आदेश मिले और ऐसा ना हो जो न करो प्रपस्पत कर दो दुर्भात, कर दो दुर्भात, कर दो दुर्भात। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महिती गजडोले। सय नहीं रघुपति लखन नवारे। डोलती अवनी प्रकंपित वायु, धराधीशों के मध्य निर्णय सुनाया गया नृपत जनक के द्वारा, और यह निर्णय लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। अच्छा भी कैसे लग सकता है, क्योंकि लक्ष्मण क्षत्रिय है, वीर है, अपार उदध की शोभा केवल उत्ताल तरंगों से नहीं, बल्कि अपनी विनाश लीला पर उफनते हुए बड़े बड़े उन महानदों को आत्मसात करने के लिए है। लक्ष्मण, बड़ों के द्वारा किया गया अपमान छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर होता है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। महाराज जनक हमसे बड़े हैं, इनके शब्दों की समीक्षा करने का हमें और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। शांत हो जाओ। तजो क्रोधी को तुम, तजो क्रोधी को तुम, ये समय है सुहाना। ये नहीं बैठूं मैं दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना।
में है सुहाना, तजो क्रोध को तुम नहीं व्यर्थों में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थों में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। को है मौसम सुने ना, लगी चोट तो दिल पे खामोश सुने ना, लगी सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और प्रभावित हुए आप हैं प्रेम समेत निकट बैठा रे। आप हैं नैना फास्ट फूड एंड कैटर्स, प्रोपाइटर बड़े भैया श्रीमान सत्यम अवस्थी जी, पता शगुन नगर फतेहपुर। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए तथा 51 पुष्प मुद्राएं धर्म पाठशाला टीम के लिए भेंट किए जा रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इतना अपार क्रोध लक्ष्मण जी का कि डगमगान मही दिग्गज डोले जब लक्ष्मण जी बोले। राम जी ने मात्र शयन किया ना संकेत किया, बैठ गए। क्यों बीच में बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि लक्ष्मण जी जानते हैं कि श्री राम जी के करकमलों से ही आयु का खंडन होना है, लेकिन जब तक खड़े नहीं होंगे तो जाएंगे नहीं। खड़ा करने का माध्यम कैसे हो? मैं कह नहीं सकता कि भैया खड़े हो जाओ, छोटा हूं। तो जब लक्ष्मण जी ने क्रोध को माध्यम बनाया कि मैं क्रोध करूंगा, भैया खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे तो चलेंगे, चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, कार्य सिद्धि हो जाएगी।